हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है दोस्तों? 11 10 करा चुके हैं मेरे दोस्त। अगर नहीं देखो जाके देख लीजिए। और डेली क्लास दोस्तों आपको डेली क्लास 7 बजे मिलेगी। कितने बजे? शाम को 7 बजे। ठीक है। प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का जो है, एसएससी जीडी का बालक प्रैक्टिस सेट डेली शाम को 7 बजे मिलेगा दोस्तों। वो भी न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं, नए नए मेथड बताए जाएंगे आपको। ठीक है। और डेली 8 बजे शाम को, डेली 8 बजे 8 PM को आपको दोस्तों रीजनिंग की क्लास मिलेगी। रीजनिंग की क्लास मिलेगी, वो भी दोस्तों चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अभी चल रहा है चैप्टर दोस्तों लेटर सीरीज। ठीक है। नंबर सीरीज, नंबर मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं, लेटर सीरीज पढ़ा रहे हैं। और डेली शाम को 9 बजे, ठीक है, ठंडी पड़ रही है लेकिन क्या कह रहे हैं, शाम को 9 बजे दोस्तों मैथ की क्लास चलेगी। अभी पढ़ा रहे हैं दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब भिन्न पढ़ा रहे हैं, टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4। ठीक है बालक, एकदम डिटेल्स। ये दोनों क्लास से अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो, ये दोनों क्लास से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है बालक, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। मनीष ने एक एयर कंडीशन 46,875 रुपए में खरीदा। इसके मूल्य की 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास हो रहा है। मूल्यह्रास मतलब का, मूल्यह्रास मतलब का बालक कमी। ठीक है। 8% की दर से कमी हो रहा है। 3 वर्ष बाद एयर कंडीशन की कीमत क्या होगी? कहने के तात्पर्य है, कोई एयर कंडीशन आपने 46,875 रुपये के ले लिया है। कितना? 46,875 रुपये के ले लिया है बालक। और उसमें 8% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रहा है। 3 वर्ष बाद उसका मूल्य आपको बताना है। देखिएगा मेरे दोस्त, तो कितना है? 46,875 रुपये उसका मूल्य है। 8% की दर से कमी हो रही है ना। कितना परसेंट की दर से मेरे दोस्त? 8% की दर से कमी हो रही है। अगर 100 में 8 घटाओगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 92 बटा कितना? 100। ठीक है। और उसके बाद फिर कमी कितना हो रहा है 8% की? फिर कितना आएगा दोस्तों? 92 बटा कितना? 100। ठीक है। अगर हम कहें 8% की कमी 92, अगर कहें 10% की कमी बालक तो कहते हैं 90 बटा 100। अगर हम कहते हैं 10% वृद्धि कितना? 110 बटा 100। ठीक है। इसी तरीके से तीसरे वर्ष कितना मेरे दोस्त? 92 बटा कितना? 100। इस बात से सहमत हो मेरे दोस्त? इस बात से आप लोग सहमत हो? सही है ना। अब देखिएगा, अब इसको कटा दिया जाए। किससे कटा दिया जाए मेरे दोस्त? 23 से, सॉरी यहाँ 4 से कटा दिया जाए। 23 चौका 92, 25 चौका 100। 23 चौका 92, 25 चौका 100। 23 चौका 92 बालक 23 है। 23 चौका 92 और 25 चौका का होता है बालक 100 होता है। ऊपर 23 23 23, नीचे 25 25 25। ठीक है। अब इसको कटाइए। 25 से करना 25। ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पूरा कटाएंगे 468। देखिएगा 25 से करना 25। अगर हम कहें बालक 25 चौका 100 होता है। 100 में 25 का 100 में 100, अगर 25 चौका करोगे 100, 25 में 4 गुणा करोगे 100 आएगा। और अगर 200 करना है तो 8 बार जाएगा। अगर हम कह दें 25 चौका 100, 100 में कितना बार जा रहा है? 25 गुणा 4 बार, 200 में 8 बार, 300 में 12 बार, 400 में 16 बार। लेकिन कितना है? 468 है। कितना बार जाएगा मेरे दोस्त? 18 बार जाएगा। 18 बार जाएगा और बचेगा कितना आपका? 18 बार जाएगा, 18 शेष भी बचेगा। अब 18 शेष बचा तो 7 उतारोगे कितना? 187 हो जाएगा। अब बालक कितना बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ठीक है। 25 सत्ते 175। अब बचा दोस्तों 87, मतलब 7 इधर 5 इधर, कितना बचा बालक? 12। और ये 5 है, मतलब 125। अब कितना बार जाएगा मेरे दोस्त? 5 बार जाएगा। 1875 आ गया। अब इसको कटाइए। 25 से करना 25, यहाँ देखिए 25 सत्ते 175, बचा 12, 25 पंजे 125। अब ये कटाइए। 25 से करना 25, 25 तियां 75। ठीक है बालक। अब देखिएगा 3 3 त्रिक्का 9, त्रिक 27। ठीक है। जैसे 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 27 की यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7। फिर 7 त्रिक 21। इकाई अंक मेरे दोस्त कितना आ रहा है? इकाई अंक कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा वही आपका आंसर होगा। इकाई अंक देखिए ऑप्शन नंबर सी का 1 है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त? गुणा करा दोगे, आंसर आ जाएगा 36 50 1। ठीक है। 36,501। ठीक है बालक। देखिएगा कैसे, 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 27 यूनिट डिजिट 7 है। फिर 7 त्रिक 21, 3 यहाँ बचा। इकाई अंक कितना? 1 आएगा। 1 इकाई अंक ऑप्शन नंबर सी में है। और पूरा मत गुणा कराइए। ठीक है। पूरा गुणा कराओगे दोस्तों टाइम टेकन हो जाएगा। अब का है 4G जमाना हो गया है, क्वेश्चन बहुत 5G जमाना हो गया, क्वेश्चन बहुत फास्ट लगते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बालक,
एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है तो पूरे क्लब की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए बालक, वर्ष में ज्ञात करना। ठीक है, पूरे सदस्य की औसत आयु ज्ञात करना है। देखिएगा महिला, एक का हो गया बालक महिला हो गए और इधर देखिए का हो गए बालक पुरुष हो गए। देखिएगा बालक, समझिएगा, अगर हम कहें, अगर देखिएगा जब औसत आयु दिया रहे, इधर सदस्यों की संख्या दिया रहे बालक और पूरे सदस्यों का औसत आयु पूछा गया है। देखिए महिला सदस्यों का औसत आयु 35 है, पुरुष सदस्यों का औसत आयु 45 है और पूरे सदस्यों का औसत आयु पूछा गया, तो हमेशा दोस्तों आप एलिगेशन नियम लगा दोगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। महिला सदस्यों की औसत आयु दोस्तों 35 है, यहाँ का आएगा 35 और पुरुष सदस्यों की औसत आयु बालक कितना है 45 है, तो यहाँ आएगा 45। अब दोनों को हमें पता नहीं, हम मान ले रहे हैं दोनों की यही तो निकालना है, लेकिन दिया गया है, कहा दिया गया महिला सदस्यों की संख्या 90 है, यहाँ आएगा मेरे दोस्त 90 और पुरुष सदस्यों की संख्या कितना है 60, यहाँ आएगा मेरे दोस्त 60 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब कटा दीजिए 30 से, 30 दूना 60, 30 तिहाई 90। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा, अब हमें योगफल निकालना है। 45 महिला है, अब इसको रेशियो, सॉरी यहाँ 35 महिला, 35 तिहाइयाँ 105 प्लस, ठीक है 35 महिलाएं, रेशियो कितना आ गया 3, तो 35 तिहाइयाँ 105 और 45 दूना कितना बालक 90 और बटा कितना 3 2 5, कितना 3 2 5। अब इसको जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, अगर इसको जोड़ दोगे आ जाएगा मेरे दोस्त, देखिएगा 190 195, कितना मेरे दोस्त 195 बटा कितना 5। अब इसको कटा दीजिए, 5 करना 5, 5 3 15, 5 9 45, कितना आ रहा है दोस्तों 39 वर्ष। कितना आ रहा है मेरे दोस्त 39 वर्ष आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा 39 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन बने, जब औसत पूछे और एलिगेशन में मतलब मध्य वाला औसत पूछे, तो पहला औसत दूसरा औसत यही पूछा गया है, बालक नंबरिंग है, जो यहाँ आएगा वही तो बराबर, जो यहाँ नंबर आएगा वही नंबर हो, जब बराबर किए होंगे तभी महिला पुरुष संख्या आएगा। तो हम इसको किस में रेशियो में चेंज कर दे रहे हैं, कितना 30 तिहाई 90, 30 दूना 60, 3 संबंध है 2 के रेशियो में। अब इसका गुणा कराएंगे बालक, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 90 और इतना 3 2 5, तो 195 बटा 5 कटा दो, कितना आ गया दोस्तों 39 वर्ष। तो सबका जो औसत आया दोस्तों कितना 39 वर्ष, ये जो आया दोस्तों यही आ गया 39। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक। देखिए नेक्स्ट, एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 2022 से सस्ती जीडी में पूछा गया था। ठीक है बालक, एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपए में खरीदता है, 135 रुपये मतलब सीपी जो है मेरे दोस्त 135 है, एक का है सीपी जो आप खरीदे हैं 135 रुपये खरीदे हैं, एक खिलौना कार है, लेकिन उसको बेच कितने दे रहे हैं बालक, एसपी जो है बालक मेरे दोस्त तो 150 रुपये किसको आप बेच दिए, कितना 150 रुपये बेच दिए। तो आपका लाभ परसेंट पूछा गया है मेरे दोस्त, प्रॉफिट कितने खो रहा है 15 का, प्रॉफिट 15 खो रहा है किस पर 135 पर, यही प्रॉफिट हो रहा है 15 का, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 100 से। ठीक है, अब कटा दीजिए 15 करना 15, 15 नौया 135, ठीक है, अब 9 करना 9, 11 नवा 99, ठीक है 11 नवा 99, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 लिख सकते हो 11.11। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हो 11 से 1/9 या तो कह सकते हो 11.11%। ठीक है बालक, ए भी सही है ओ भी सही है, जैसे एक फ्रैक्शन में है एक का है दशमलव में। ठीक है बालक, चलिए देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक, बहुत तगड़ा सवाल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 1875 रुपए की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर चक्रवृद्धि हो तो समय अवधि क्या होगी, बताइए दोस्तों। इसका आंसर कमेंट करिए, बहुत तगड़ा सवाल है, आंसर कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए बालक, कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, कमेंट करिए। देखिएगा 1875 रुपए की जो राशि है मेरे दोस्त, तो कितना हो गया 2028 हो गया। ठीक है, 1875 रुपए की राशि 2028 हो गया। ये है आपका
मूलधन, एक का है आपका मेरे दोस्त मूलधन, एक का है मिश्र धन। ठीक है मेरे दोस्त, अब कटाइए, अब कटाइए, 3 से कटा दें, 3 से कटेगा, 3 से कटा दोगे, जितना कटे उतना कटा के छोटा करा, 3 से कटाइए, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15, इसको कटाइए, 3 छक 18, 3 छक 18, तो बचा 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 छक 18। ठीक है मेरे दोस्त, सही है, कितना आ गया 625 है, कितना आ गया 676। ठीक है, लेकिन कहा है देखिए रेट दिया गया, कितना दिया गया 4%। ये देखिए मेरे दोस्त 4% का फ्रैक्शन मान होता है 1/25। हाँ 25 जैसे 4% है, बटा 100 करोगे तो 4 का नम 4, 25 चौका 100, 1/25 आ गया। ठीक है, 4% फ्रैक्शन मान का होगा दोस्तों 1/25 होगा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 25 हो गया मूलधन, अब ये का है मिश्रधन, मिश्रधन ब्याज जुड़ जाएगा, एक का हो गया दोस्तों 26 हो गया। ठीक है, ये देखिएगा ये 25 का स्क्वायर है 625, तो एक का हो गया 26 ना, एक का हो गया बालक देखिए 26 है। ये भी दोस्तों 26 का स्क्वायर, इसको कोई रोक नहीं सकता, तो कितना वर्ष आएगा मेरे दोस्त 2 वर्ष से ही आपका आंसर हो गया, कितना 2 वर्ष। बात समझ में आया कैसे लगाएं, पहले मूलधन मिश्रधन लिख लीजिए, जितना कटे कटा दीजिए, उसके बाद क्या करना है, ये जो परसेंटेज रहेगा इसको फ्रैक्शन मान में चेंज कर लीजिए, एक का है मूलधन ऊपर का है ब्याज, अब ये मूलधन 25 है और ब्याज जोड़ दो कितना हो गया 26, से का हो गया मिश्रधन। अगर बालक ये 25 का स्क्वायर है, इसको 26 का स्क्वायर होने से कोई रोक नहीं सकता, जब कोई रोक देगा क्वेश्चन गलत हो गया, समझ में आया, तो कितना आ गया मेरे दोस्त 2 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपये में बेच देता। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना होगा। छूट हमेशा किस पर दिया जाता है दोस्तों, अंकित मूल्य एमपी पर छूट दिया जाता है, और छूट देने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको, एसपी प्राप्त होगा, ना कि सीपी प्राप्त होगा। लगाइए आंसर, कमेंट करिए, थोड़ा आप लोग देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। देखिएगा 23,500 मेरे दोस्त, जो एमपी है कितना है, जो एमपी है 23,500 है। अब इस पर जब आपने छूट दे दिए, जो एसपी प्राप्त हुआ मेरे दोस्त, तो कितना होगा 20,915। ठीक है, 20,915। अब आप कितने छूट दिए हैं मेरे दोस्त, छूट कितने दिए हैं, देखिएगा अब 23,000 में से अब 20,915 आप घटाओगे, जो आए 23,500 में से 20,915 घटाओगे, जो आएगा वही आपका छूट होगा। हम घटा दे रहे हैं यहाँ 23,500 में से 20,915 आपको घटाना है मेरे दोस्त, घटाना है। देखिएगा यहाँ 0 है, उधार चला जाएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ का है 9, यहाँ आएगा मेरे दोस्त 8। ठीक है, यहाँ है कितना 4। ठीक है, 4, एक उधार गया कितना 14, 9 5 14, यहाँ आएगा 2। ठीक है, 2585, कितना दोस्तों 2585 छूट मिलेगा। कितने की छूट मिलेगा बालक, 2585 का मिलेगा, छूट मिलेगा। देख लीजिए यहाँ ये हो गया 10, 10 में से 5 गया, 5 आएगा, ये हो गया बालक कितना 9 ना, हाँ 9 में से 1 गया 8 आएगा, ये कितना है बालक 4 हो, 4 में से 9 घटेगा नहीं, उधार गया 14, 14 में से 9 गया कितना 5, सही, ये 2। ठीक है बालक, सही है। चलिए देखिएगा अब हमें क्या बताना है दोस्तों, कितने छूट मिला। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो बटा कितना हो जाएगा 23, कितना मेरे दोस्त 500 इंटू डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट करना है कितना 100 का गुणा कराओगे। अगर हमसे डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है मेरे दोस्त, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब कटा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। अब 5 कटाइए, 5 हम 25, ठीक, 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35। अब इसको कटाइए, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 चौका 20, हाँ 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए 517 है, यहाँ का है 47 है। अब ऐसा गुण 7, देखिए 517 है और यहाँ का है 47 है। अब कितना बार लेके जाएं कि इस 517 कट जाए। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम कहें हाँ 47 का नाम 47, यहाँ देखिए 47 का नाम 47 बचा, कितना आपका मेरे दोस्त, तो 47 4 51, फिर 4 बचा, फिर 47 का नाम 47, कितना आएगा मेरे दोस्त 11%। 11%, देखिए बहुत सस्ता कैलकुलेशन है, घबराने वाली कोई बात है नहीं, बहुत सस्ता कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक, बहुत तगड़ा सवाल है ये सब। देखिए
इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए मेरे दोस्त, इसका आंसर कमेंट करिए। 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक यक्ष के वर्ग से 9 कम है। ठीक है, 9 है। ठीक है, 9 कम है, 9 कम के बराबर है, तो यक्ष का धनात्मक मान ज्ञात करें। तो यक्ष का धनात्मक मान ज्ञात करें। लगाइए बालक, लगाइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए आंसर तुरंत तत्काल कमेंट करिए बालक, काहे सोचते हो यार। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हे बालक, है देखा ई कहा 32 40, अगर इसका हमें एलसीएम लेना है तो पहले इसमें हम कॉमन ढूंढ लेंगे। कॉमन अगर ढूंढ लेंगे बालक कितना आएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद कितना, 8 चौक 32 4, 8 5 40 5 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 चौक 20 और 20 दूना कितना, 20 गुणे 8 कर दो, कितना आ गया दोस्तों, 160। तो आप कह सकते हो 32 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। सही है, 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक यक्ष के वर्ग के, किसके बालक, यक्ष के वर्ग से का है बालक, 9 कम है। बस हो गया। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 169 बराबर कितने के, यक्ष स्क्वायर के। अरे 9 इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, तो यक्ष स्क्वायर बराबर कितने के, 169 के। तो यक्ष बराबर मेरे दोस्त कितना निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अरे इधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा ना, इधर जाएगा, जब अंडर रूट में हो जाएगा, जब इसको यहाँ से कटा के इधर ट्रांसफर करो तो अंडर रूट यहाँ से कहाँ निकल के आएगा, 13 ही निकल के आएगा ना। सही है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 7। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 12% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, बताइए मेरे दोस्त। लगाइए, कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है, कमेंट करिए। देखिएगा, ये सब सवाल घबराने वाली बात नहीं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन कुछ नहीं, बस आप पहले लगाइए सही। देखिएगा कितना है, 1,25,000, 1,25,000 इंटू कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 12%, 112 बटा कितना 100, फिर 12% वृद्धि, 112 बटा कितना 100, कितने वर्ष से बालक, 3 वर्ष से, फिर बालक कितना 112 बटा कितना 100। ठीक है मेरे दोस्त, तो कटाइए, कटाइए, देखिएगा कटेगा, काहे नहीं कटेगा, कटेगा। देखिएगा 3 वर्ष है ना, हाँ, 1 2 3 0, तो आपका ऐसे ही निपट गया। ठीक, 25 पंजे और 25 चौका, ये भी कट गया। अब देखिएगा 5 का नम 5, 5 दूना 10, ठीक है, ये भी कट गया। अब ये भी कटाइए, देखिएगा 4 का नम 4, और उसके बाद देखिएगा 4 दूना 8, 8 4 ना, 4 का नम 4, उसके बाद 4 दूना 8 और 4 8 32। ठीक है, अब इसको कटा दोगे दोस्तों, कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अब कुल सब कुछ कट गया, बचा कितना, 14 गुणे 112 गुणे 112, 14 गुणे 112 गुणे 112, तो 2 दूना 4, 4 चौका 16। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा कितना, 2 दूना 4, 4 चौका 16। ठीक है, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चूतिया चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 10%, कितना मेरे दोस्त, 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, बताइए। कैलकुलेशन से घबराइएगा मत, जब काटोगे तो बहुत सस्ता हो जाएगा। यूनिट डिजिट से चेक कर लेना है, ना ही डिजिट सम से चेक कर लेना है, घबराइएगा मत। और जनसंख्या कभी दशमलव नहीं आता ना, याद है, ये इस बात को आपको याद रखना है।
ये कह दो कि हमारे गांव की जनसंख्या 12.5 है या 25.5 है, तो आधा किसको जोड़ोगे? सही है। देखिए देखिए एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना, 1,25,000। वर्तमान जनसंख्या मेरे दोस्त 1,25,000 है और कितना वृद्धि हो 10% की, और कितने वर्ष मेरे दोस्त? 3 वर्ष। तो 110/100 इंटू मेरे दोस्त 110/100 इंटू मेरे दोस्त 110/100। समझ में आया? अब कटाइए, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए एक का नाम एक यूनिट डिजिट एक आएगा, फिर एक का नाम एक यूनिट डिजिट एक आएगा, फिर 5 का नाम 5 यूनिट डिजिट दोस्तों 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट है। 16 63 300 नहीं 16 63 75, 16 63 75। ठीक है मेरे दोस्त, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं कब इसका 11 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 125 किलो टाइम टेकन हो जाएगा, यूनिट डिजिट से चेक कर लेना है। ठीक है, ऐसे सवाल मिलेंगे। SSC GD 2023 को बना सवाल है बालक के, सब न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? लगाइए, कमेंट करिए आंसर बालक, देखते हैं किसका आंसर आता है। बहुत तगड़ा सवाल है और SSC GD 2023 का सवाल। ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, और जब भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन उठाएगा 2 फार्मूले मिक्स करके उठाएंगे हमेशा, ये बात जान लीजिए। अब अगर हम बात करें बालक, देखिएगा ए का है बालक, ई का है किसका? वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ का जो एरिया होता है 2 पाई RH बराबर कितने के? 70 पाई के दे दिया गया है मेरे दोस्त। तो देखिएगा, अब कह सकते हो, देखिए पाई से पाई यहीं उड़ा दीजिए, तो कितना? 2 इंटू R इंटू H, H का वैल्यू दिया गया है कितना? 7 बराबर कितने के? 70 की मेरे दोस्त। तो H का वैल्यू दे दिया गया है ना, कितना? 7 है H का वैल्यू। H का वैल्यू हम रख दे रहे हैं 7 ना, कहाँ डबल स्टेप ले जाएं। H का वैल्यू कहाँ दिया गया है मेरे दोस्त? 7 दिया गया। ठीक है, अब कटाइए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आया कितना? 10। अब इसको कटा दीजिए, 2 पचे 10, तो R बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया? 5। R का वैल्यू 5 आ गया। अब देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई R कोष्टक में H प्लस R। ठीक है, एक का होता है दोस्तों मतलब हो पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको निकाल दीजिए, 2 गुणे कितना? पाई इंटू कितना? आर का वैल्यू दे दिया कितना? 5, और कोष्टक में H का वैल्यू कितना? 7, आर का वैल्यू कितना है बालक? 5। 7 5 12, 7 5 12 ही, 5 दूना 10, कह सकते हो 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बालक, घबराइएगा मत, बहुत तगड़े सवाल हैं, सस्ते सवाल हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसको लगाइए। ठीक है, देखिएगा, एक समतल से आकार का मैदान का क्षेत्रफल इतना फीट स्क्वायर है, फीट स्क्वायर है। देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, इतना फीट स्क्वायर है, इसकी 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना फीट है, ये फीट है, ये फीट है बालक, फीट है। तो समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई कितना है? 42 फीट है, तो दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, ये फीट है मेरे दोस्त, कितना है? फीट। 1785 फीट, मतलब हो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही फीट स्क्वायर है, बस यहाँ मात्रक फीट में दे दिया गया है, बस लगाइए। एक समतल नहीं, एक समलंब के आकार का, समलंब कैसे बनेगा मेरे दोस्त? समलंब कैसे बनेगा? देखिएगा, नहरा की तरफ रहेगा, ऐसे ऐसे बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। अरे यार थोड़ा तिखा हो गया का, देखिएगा, देखिएगा, एक का हो गया मेरे दोस्त आपका समलंब हो गया। ठीक है, एक का हो गया मेरे दोस्त यल हो गया, एक का हो गया L2 हो गया, L1 L2 हम कह सकते हैं। तो मेरे दोस्त हम यहाँ लिख दें सवाल इधर। अब देखिएगा, अगर इसका हम एरिया की बात करें, समलंब चतुर्भुज का, नहीं यही है ना, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें, 1/2 समांतर भुजाओं का योग L1 प्लस L2 इंटू H होता है, यही इसका फार्मूला होता है, यही इसका फार्मूला होता है।
ठीक है। ए बराबर का होता है 1/2 कोष्टक में L1 प्लस L2 इंटू का होता है दोस्तों एच होता है, ए का होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एच निकल कहाँ आता है, ये यही आपका एच निकल का आएगा, ये दोस्तों आपका एच निकल का है। एच का वैल्यू दे दिया गया है दोस्तों कितना, उनके बीच की दूरी 35, एच का वैल्यू दे दिया गया है 35। और देखिएगा अब एक की लंबाई कितना है 42 और दूसरे की लंबाई आपसे पूछ ली गई है, ठीक है। अब सवाल हम इधर लगाते हैं, देखिएगा तो हमसे एरिया दे दिया गया है। देखिएगा 1/2 कोष्टक में L1 का वैल्यू कितना है 42 प्लस L2 का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है इंटू H का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 35 है, यही ना उनके बीच की दूरी कितना है मेरे दोस्त 35 है, बराबर कितने के 1785 के, यही का है एरिया है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिएगा समांतर भुजाओं की बीच की दूरी मतलब यही ऊंचाई, ठीक। अब कटा दीजिए, कटा दें, किससे कटा दिया जाए 7 से, 7 × 5 = 35, ठीक, 7 × 5 = 35। देखिएगा 7 दूना 14, ठीक है, बचा कितना 3, 38 हो गया, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 5 × 9 5, 5 × 25, 5 × 9 5। अब ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए तो बचा कितना आपका 42 प्लस L2 बराबर कितने, कैसे तिक्का कितना 102 के, ठीक है। अब L2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 102 में यही 42 आपका कर देना है मेरे दोस्त, घटा देना है तो 0.60, यही 60 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, नहीं 60 फीट है, फीट में है ना, फीट में है। देखिएगा 60 फीट दोस्तों यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का है, बी फॉर बॉय करेक्ट। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, घबराइएगा मत, ऐसे तमाम सवाल मिलेंगे। SSC GD 2023 का सवाल है, सस्ते सवाल टफ सवाल सब करना है आपको, ठीक है, सरल नहीं करके भाग जाना है। नोट कर लीजिए, इसका आंसर बताइए। यदि 50 से कम आवेदन किया होता और 25 कम चुने जाते तो चयनित से अचयनित का अनुपात 9:4 होता। यदि चयनित से अचयनित का अनुपात 2:1 था तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया, तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया, बहुत तगड़ा सवाल है। तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया, आंसर कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, थोड़ा देखते हैं किसका कमेंट आता है, कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा सवाल है देखिएगा अगर हम कहें बालक, अगर हम कहें जैसे हम कह दें चयनित हो गए, अब ये क्या हो गया अचयनित हो गए। अगर हम कहें 10 लोग चयनित हुए और 15 लोग अचयनित हुए तो उम्मीदवार टोटल कितने हो गए मेरे दोस्त, 25 लोग होंगे कि नहीं। अगर कोई वैकेंसी है, कोई कह रहा है 10 लोग चयनित हो गए और 15 लोग अचयनित हो गए तो मेरे दोस्त टोटल उम्मीदवार 25 उम्मीदवार होंगे, तभी 10 चयनित होंगे 15 अचयनित होंगे। इस बात से सहमत हो। और हमसे यहाँ पूछा कहा गया है कुल उम्मीदवार कितने उम्मीदवार हैं, तो मेरे दोस्त तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया, तो उम्मीदवार मतलब आवेदनकर्ता जो होंगे, आवेदन कितने लोग ने किया, और यहाँ हम लिख सकते हैं चयनित, चयनित। थोड़ा समझिएगा बहुत बारीकी से, ये थोड़ा ना ए वाला स्टेप आगे देना चाहिए था, ए वाला मतलब ए स्टेप यहाँ देना चाहिए तो इसको वहाँ देना चाहिए, ये बदल दे दिया गया है थोड़ा आपको घबराने के लिए। देखिएगा ये आप कंफ्यूज हो जाए। अचयनित से देखिएगा चयनित से अचयनित का अनुपात 2:1 है, 2:1। अगर चयनित वाले 2 हैं तो अचयनित वाले कितना है 1 है, तो चयनित वाले की रेशियो 2 है, अचयनित वाले की रेशियो 1 है। अगर ये दोनों मिला दोगे हो जाएगा बालक 3 लोग का किए होंगे आवेदन किए होंगे। इस बात से सहमत हो। अब आगे कहा गया है उसके बाद जब इतना लोग का है 50 लोग कम 50 लोग कम आवेदन किए और 25 लोग कम चुने गए तो यह रेशियो कितना हो गया 9:4। तो का है बालक 9 लोग का है चयनित हैं, 9 लोग चयनित हैं और 4 लोग अचयनित हैं, टोटल जोड़ दोगे 9 4 13 लोग का किए होंगे बालक आवेदन किए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब आगे कहा गया है कम 50 कम है तो मेरे दोस्त 50 कम है तो माइनस कितना होगा 50 होगा, और 25 कम है तो माइनस कितना होगा मेरे दोस्त 25 होगा। अब इसका नियम बहुत बेटर नियम बताएंगे, सीधा सटीक, इसका गुणा इसमें कराइए, इसका गुणा इसमें कराइए। देखिएगा 9 त्रिक 27 13 दूना 26, 9 त्रिक 27 13 दूना 26, डिफरेंट कितना है दोस्तों मेरे दोस्त 1 आया। अगर 9 त्रिक 27 13 दूना 26, 27 में 26 घटाओगे 1 आएगा, या 21 डिफरेंट मतलब बड़े में छोटा घटाना 1 आया।
अब इसका गुणा इसमें कराइए, इसका गुणा इसमें कराइए। अब देखिए इसको हम समझा, इसका गुणा इसमें कराओगे -450 आएगा। अब इसका गुणा इसमें कराओगे 13 नवैया कितना 325, 325 वो भी किस में आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। अब आप बता सकते हो -450 बड़ा है कि -325 बड़ा है, बोलो बालक। तो -325 बड़ा है, तो बड़े में से छोटे घटाओगे मेरे दोस्त, देखिएगा -325 में से -450 घटाओगे मेरे दोस्त तो कितना निकल के आएगा, देखिएगा यहाँ देखिएगा, ये -325 रहेगा और ये माइनस गुड़े माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 450 तो बराबर कितना आएगा दोस्तों 125 आएगा। तो इसका डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त 125 है। 1 यूनिट बराबर 125 के। तो कहा गया है उम्मीदवार ने आवेदन किया, कुल कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया मेरे दोस्त, तो कुल कितने उम्मीदवार आवेदन किए हैं, तो 3 यूनिट है। कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो यही 3 बराबर कितने के, 3 गुड़े कितना बालक 125, कितना आएगा बोलो बालक 375 लोगों ने कुल आवेदन किया। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना का है बालक करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यही वाला बड़े में छोटे घटाओगे, जाहिर सी बात है ये देखिए हम बस इतना लगा रहे हैं, देखिए इतना, इसमें से बड़े में छोटे घटाओगे तो आएगा कितना बालक 125 आएगा। ये 1 यूनिट बराबर 125। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते। इस सवाल का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, बता दिया जाए, बता दे रहे हैं। देखिएगा, एक हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है यदि 5 कैरेट हीरे का दाम 225 रुपए है, तो 9 कैरेट हीरे का दाम क्या होगा बालक। देखिएगा 5 कैरेट, देखिएगा इधर हो जाएगा मेरे दोस्त भार, इधर हो जाएगा का दोस्त मेरे मूल्य। बात समझिएगा, भार अगर 5 है तो जो मूल्य है वर्ग के समानुपाती है, तो कितना हो जाएगा 5 25। जब भार कितना है मेरे दोस्त 9 है, तो जो मूल्य है वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 81। ठीक, जो पहले दाम था कितना था 225 था, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, कह सकते हैं ना, यही लगा दें, कह सकते हैं यही 25 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के 225 के, तो 1 बराबर कितने के 9 के, तो बालक 81 बराबर कितने के 9 गुणे कितना मेरे दोस्त 81 के, कितना 9 × 9 9 8 72, मतलब 729 के, 729 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्वेश्चन कोई दम नहीं है। देखिएगा, अगर भार 5 है तो जो मूल्य है उसके वर्ग के समानुपाती 5 25, भार 9 है तो मूल्य उसके वर्ग के का समानुपाती है, कितना 9 9 81। तो ये कहा गया है हीरे का जो पहले वाला दाम था 225 था, तो 25 यूनिट बराबर 225 के, 1 बराबर 9 के, और 1 बराबर 209 के, 81 बराबर कितने के 9 × 81 कितने 729 के। अगर पूछा जाता है उनके दामों में डिफरेंट कितना, तो बालक इसका डिफरेंट निकाल देते हैं, 1 बराबर 9 के, इसका जो अंतर आएगा उतने के बराबर कितना होगा। ठीक है, तो बालक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हो दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।